दोस्तों, कभी रात के वक्त आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं? आज हम धरती से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकलेंगे जो देखने में किसी सपने जैसी लगती है। स्वागत है आपका NGC 1232 की दुनिया में। एरिडानस कॉन्स्टलेशन यानी नदी की तरह दिखने वाले तारामंडल में स्थित NGC 1232 एक ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब ये है कि इसकी स्पाइरल आर्म्स यानी वो घुमावदार बाहें इतनी साफ और परफेक्ट है कि इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने नीले रंग की रोशनी से ब्रह्मांड में एक बड़ा सा चक्र बना दिया हो। अब जरा इसकी दूरी और बड़ेपन की बात करते हैं। ये हमसे लगभग 6 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। साइज की बात करें तो ये हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 2 गुनी बड़ी है। इसका घेराव यानी डायमीटर 2 लाख लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इसके अंदर करोड़ों तारे, अनंत ग्रह और शायद कहीं कोई जीवन भी हो सकता है। इस गैलेक्सी की खूबसूरती इसके रंगों में छुपी है। इसके बीच का हिस्सा यानी न्यूक्लियस थोड़ा पीला दिखता है क्योंकि वहाँ पुराने और ठंडे तारे बसे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसकी बाहों की तरफ बढ़ेंगे आपको चमकीला नीला रंग दिखेगा। ये नीला रंग नए और गर्म तारों की निशानी है जो धूल और गैस के बादलों से अभी-अभी पैदा हुए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NGC 1232 के पास एक छोटी सी गैलेक्सी और नजर आएगी जिसे NGC 1232A कहा जाता है। ये एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जो बड़े भाई NGC 1232 के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में फंसी हुई है। इन दोनों की आपसी खींचतान ही इस गैलेक्सी को इतना सुंदर और परफेक्ट शेप देती है। NGC 1232 हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और शांत है। हमारी धरती इस विशाल समुद्र में एक छोटे से कण जैसी है, लेकिन हमारी सोच इतनी बड़ी है कि हम 6 करोड़ साल दूर की इस खूबसूरती को भी समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां समय थमा हुआ है, जहां रोशनी को भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 2 लाख साल लग जाते हैं। ये है NGC 1232, अंतरिक्ष का एक ऐसा हिस्सा जो इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने नीले हीरो यानी ब्लू डायमंड्स को एक भंवर में फेंक दिया हो। धरती से 60 मिलियन लाइट ईयर्स दूर द रिवर यानी एरिडानस कॉन्स्टलेशन में बहती हुई एक विशाल गैलेक्सी। लेकिन इसकी खूबसूरती से धोखा मत खाइए, ये कोई मामूली गैलेक्सी नहीं है, ये एक ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल है। इसका घेराव हमारी मिल्की वे से 2 गुना बड़ा है। इसके अंदर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों तारे और अनंत ग्रह एक लय में बंधे हैं जो ग्रेविटी की ताकत से चलता है। इसकी आर्म्स पर नजर डालिए, ये चमकीला नीला रंग ये कोई लाइट नहीं है, ये है स्टेलर नर्सरीज। यहाँ नए तारे पैदा हो रहे हैं, गर्म, विशाल और ताकतवर। वहीं दूसरी तरफ इसका सेंटर यानी न्यूक्लियस सुनहरे पीले रंग में नहाया हुआ है, जहां पुराने और ठंडे तारे इसके गहरे राजों को छुपाए बैठे हैं। लेकिन इस परफेक्ट शेप के पीछे एक कहानी छुपी है। इसके पास एक छोटी सी गैलेक्सी है NGC 1232A। ये गैलेक्सी NGC 1232 के विशाल गुरुत्वाकर्षण के जाल में फंसी हुई है। ये इंटरैक्शन ही स्पाइरल को इतना सुंदर बनाती है। दोस्तों, अंतरिक्ष की गहराइयों में कुछ ऐसी जगहें हैं जो इंसानी दिमाग की समझ से परे हैं। हम अक्सर अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को देखकर हैरान होते हैं। एक ऐसी जगह जहां रोशनी, धूल और सितारों का एक ऐसा मेल है जो किसी कल्पना से कम नहीं। NGC 1232 को सबसे पहले 1784 में महान एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने देखा था। ये गैलेक्सी हमसे लगभग 60 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एरिडानस कॉन्स्टलेशन, जिसे हम द रिवर यानी नदी भी कहते हैं, में स्थित है। 60 मिलियन लाइट ईयर्स का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि आज हम जो रोशनी NGC 1232 से देख रहे हैं वो तब वहाँ से चली थी जब धरती पर डायनासोर्स का अंत हो रहा था और एक नया युग शुरू हो रहा था। हम जब इस गैलेक्सी को देखते हैं तो हम दरअसल 6 करोड़ साल पुराने अतीत को देख रहे होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स NGC 1232 को एक ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। अब आप सोचेंगे ये ग्रैंड डिजाइन क्या है? दरअसल ज्यादातर स्पाइरल गैलेक्सीज थोड़ी बिखरी हुई होती हैं, लेकिन NGC 1232 के स्पाइरल आर्म्स इतने साफ, इतने सिमेट्रिकल और इतने लंबे हैं कि इन्हें देखना किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग देखने जैसा है।
इसकी बनावट को SAB/RS क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसका डायमीटर लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स है, यानी हमारी मिल्की वे से लगभग डबल साइज। अगर आप इसके एक कोने से दूसरे कोने तक रोशनी की रफ्तार से भी जाएंगे तो भी आपको 2 लाख साल लग जाएंगे। इस गैलेक्सी के रंग इसकी उम्र और ताकत की कहानी सुनाते हैं। इसके बीच का जो चमकीला हिस्सा है, जिसे हम बल्ज या न्यूक्लियस कहते हैं, वो हल्का सुनहरा पीला दिखता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पुराने और ठंडे तारे बसे हुए हैं जो अरबों साल पहले बने थे। लेकिन जैसे ही आप इसकी स्पाइरल आर्म्स की तरफ जाएंगे, नज़ारा बदल जाएगा। वहाँ आपको चमकीला नीला रंग दिखेगा। ये नीले धब्बे दरअसल स्टेलर नर्सरीज हैं, वो जगह हैं जहाँ नए तारे पैदा हो रहे हैं। ये तारे इतने गर्म और विशाल होते हैं कि इनकी उम्र कम होती है, लेकिन इनकी चमक पूरी गैलेक्सी को रोशन कर देती है। अगर आप इसकी एक स्पाइरल आर्म के बिल्कुल किनारे पर देखेंगे तो आपको एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी गैलेक्सी दिखाई देगी। इसका नाम है NGC 1232A। ये एक कंपेनियन ड्वार्फ गैलेक्सी है। इन दोनों के बीच एक ग्रेविटेशनल खिंचतान चलती रहती है। इस छोटी गैलेक्सी की वजह से ही NGC 1232 के स्पाइरल आर्म्स में लहरें पैदा होती हैं, जिसे हम डेंसिटी वेव्स कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। यही लहरें गैस और धूल को एक साथ लाती हैं, जिससे नए तारों का जन्म होता है। सिर्फ दिखने वाली रोशनी ही सब कुछ नहीं है। जब नासा के चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ने इस गैलेक्सी को देखा तो एक हैरान करने वाली चीज सामने आई। वहां मिलियंस ऑफ डिग्रीज गर्म गैस का एक बहुत बड़ा बादल दिखा। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद लाखों साल पहले NGC 1232 ने किसी और छोटी गैलेक्सी को निगल लिया था और उस टक्कर की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा हुई। ये इस बात का सबूत है कि ये गैलेक्सीज शांत नहीं हैं, बल्कि यहाँ लगातार कोलिजन्स होते रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर की दुनिया कैसी दिखती होगी? हम एक ऐसी धरती पर रहते हैं जो खुद एक छोटे से सूरज का चक्कर लगा रही है। लेकिन अगर हम अपनी नजरें इस सुनहरे आसमान से थोड़ा और ऊपर उठाएं तो हमें दिखते हैं कॉस्मिक आइलैंड्स, यानी विशाल गैलेक्सीज। ये गैलेक्सी हमसे 60 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर यानी वो दूरी जो रोशनी एक साल में तय करती है। अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी चलें तो हमें वहां पहुंचने में 6 करोड़ साल लग जाएंगे। आज हम इस गैलेक्सी की जो तस्वीर देख रहे हैं वो दरअसल 6 करोड़ साल पुरानी तस्वीर है। NGC 1232 एक ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका डायमीटर लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी इसके सामने छोटी लगती है क्योंकि NGC 1232 उससे लगभग डबल साइज की है। इसके बीच का जो चमकीला हिस्सा है, जिसे हम गैलेक्टिक बल्ज कहते हैं, वो सुनहरे और लाल रंग का दिखता है। इसका कारण है वहां बसे पुराने और ठंडे तारे। लेकिन असली जादू इसके स्पाइरल आर्म्स में है। इन बाहों में नए, गर्म और ताकतवर नीले तारे पैदा हो रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने नीले हीरों को एक सुनहरे थाल में सजा दिया हो। लेकिन ये स्पाइरल आर्म्स बनते कैसे हैं? क्या ये फन की पंखियों की तरह घूमते हैं? नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दरअसल डेंसिटी वेव्स हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक हाईवे पर ट्रैफिक जैम लगा है। गाड़ियां आती हैं, जैम में फंसती हैं और फिर आगे निकल जाती हैं, लेकिन जैम वहीं रहता है। ठीक वही NGC 1232 में होता है। तारे और गैस इन डेंसिटी वेव्स से गुजरते हैं। जब गैस इन वेव्स में फंसती है तो वो दबती यानी कंप्रेस होती है और वहां नए तारे पैदा होते हैं। यही वजह है कि हमें स्पाइरल आर्म्स हमेशा नीले और चमकीले दिखते हैं। इसके एक कोने पर एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी गैलेक्सी है जिसे NGC 1232A कहा जाता है। ये एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जो NGC 1232 के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के जाल में बुरी तरह फंसी हुई है। ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। इस खींचतान की वजह से NGC 1232 के स्पाइरल आर्म्स थोड़े डिस्टॉर्टेड हो गए हैं। ये एक कॉस्मिक डांस है जिसमें छोटी गैलेक्सी धीरे धीरे खत्म हो रही है और बड़ी गैलेक्सी उससे और ज्यादा ताकतवर बन रही है। वहाँ 6 मिलियन डिग्री सेल्सियस गर्म गैस का एक विशाल बादल है। इतनी गर्मी कहाँ से आई? शायद लाखों साल पहले उस टक्कर की वजह से इतनी एनर्जी पैदा हुई जो आज भी वहाँ मौजूद है। NGC 1232 सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारी धरती जैसे करोड़ों ग्रह इस गैलेक्सी के किसी कोने में बसे हो सकते हैं।
शायद वहाँ भी कोई हमारी तरह आसमान को देखकर यही सोच रहा हो कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। ब्रह्मांड, एक ऐसी जगह जहां हर रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा है। हम जब NGC 1232 जैसी खूबसूरत गैलेक्सी को देखते हैं तो हमें दृश्यों के बारीकियां नजर आती हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो हमें दिख रहा है वो पूरी सच्चाई का सिर्फ 5% ही है। हर बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी की तरह NGC 1232 के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होने की पूरी संभावना है। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से लाखों करोड़ों गुना भारी हो सकता है। इसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतना ज्यादा है कि ये पूरी गैलेक्सी के अरबों तारों को अपने गिर्द नचा रहा है। बिना इस इनविजिबल एंकर के ये गैलेक्सी बिखर कर अंतरिक्ष में खो जाती। जब हम NGC 1232 के घूमने की रफ्तार यानी रोटेशन स्पीड को नापते हैं तो एक अजीब बात सामने आती है। इसके बाहरी किनारों पर बसे तारे इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि उन्हें गैलेक्सी से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं निकलते क्योंकि वहाँ कुछ है जिसे हम कहते हैं डार्क मैटर। ये ना तो रोशनी छोड़ता है ना ही उसे रोकता है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसका वजन यानी मास महसूस किया जा सकता है। NGC 1232 का लगभग 85 से 90% हिस्सा इसी डार्क मैटर से बना है। ये एक अदृश्य पिंजरे की तरह है जिसने इस पूरी गैलेक्सी को बांध कर रखा है। NGC 1232 सिर्फ एक मृत ढांचा नहीं है, ये एक स्टार फैक्ट्री है। इसके स्पाइरल आर्म्स में मौजूद गैस और धूल के बादल, जिन्हें हम नेबुले कहते हैं, लगातार नए सूर्य पैदा कर रहे हैं। जब एक पुराना तारा खत्म होता है तो वो अपने अंदर के हेवी एलिमेंट्स जैसे आयरन और कार्बन को अंतरिक्ष में फैलाता है। यही एलिमेंट्स फिर नए तारों और ग्रहों यानी प्लैनेट्स का हिस्सा बनते हैं। इसका मतलब है कि NGC 1232 के अंदर भी हमारी धरती जैसे रॉकी प्लैनेट्स बनने की प्रोसेस लगातार चल रही है। क्या पता वहाँ भी कोई समुद्र बन रहा हो या कोई जीवन पनप रहा हो। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने यहाँ एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने देखा कि इस गैलेक्सी के एक साइड पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव है। ये शॉक वेव तब बनती है जब दो विशाल चीजें आपस में टकराती हैं। जब वो छोटी गैलेक्सी इसके अंदर घुसी तो उसने वहाँ की गैस को इतना गर्म कर दिया कि वो एक्सरेज छोड़ने लगी। ये गैलेक्सी एक सर्वाइवर है जिसने कई कॉस्मिक टक्करों का सामना किया है। अरबों साल बाद NGC 1232 की सारी गैस नए तारे बनाने में खर्च हो जाएगी। इसके नए नीले तारे बुझ जाएंगे और सिर्फ ठंडे लाल तारे बचेंगे। धीरे धीरे ये एक स्पाइरल से एक एलिप्टिकल गैलेक्सी में बदल सकती है। लेकिन तब तक ये हमें सिखाती रहेगी कि ब्रह्मांड कितना कॉम्प्लेक्स है। डार्क मैटर से लेकर ब्लैक होल्स तक हर चीज एक परफेक्ट बैलेंस में है। हम इंसान शायद इस विशाल समुद्र में एक बूंद बराबर भी नहीं है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा हमें इन सितारों तक पहुंचाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।